हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 6, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब ये यूनिट नंबर 6 में हम अभी जो देख रहे हैं वो है पोर्शन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। और ये पोर्शन के अंदर अभी तक हमने 3 रूल पढ़े हैं। उनकी जो फॉर्मूला है रूल की वो हमने डिराइव की है, राइट। वो कौन कौन से थे? ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल। और ये तीनों रूल के बेस पे हमने एक एक एग्जाम्पल भी देखा है। सो वो आपको देखना हो तो आप प्रीवियस वीडियो पहले देख सकते हैं। और इस वीडियो में आज हम क्या करेंगे, तो इस वीडियो में आज हम एक एग्जाम्पल ऐसा लेंगे, वो एग्जाम्पल तीनों रूल यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। ओके। अब देखिए ये सेम एग्जाम्पल डिफरेंट रूल जो है के लिए सॉल्व किया गया है और वो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। रेडी? तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है इवेल्युएट, ये इंटीग्रल जो दिया है उसको इवेल्युएट करना है। इंटीग्रल क्या दिया है हमारा यहाँ पे देखिए, इंटीग्रैंड क्या है, किसका इंटीग्रेशन करना है, उसको हम क्या बोलते हैं fx, या वी कैन से डेट y क्या दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और उसकी जो रेंज है वो क्या है, लोअर जो लिमिट है इंटीग्रल की वो 0 है और अपर जो है वो 1 है। अब ये इंटीग्रल दिया हुआ है, हमें उनको इवेल्युएट करना है, बट यूजिंग कौन सी मेथड से? तो पहला क्वेश्चन है यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। अब ट्रेपेजोइडल रूल तो हमें यूज़ करना है, बट यहाँ पे क्या है, टेकिंग h इक्वल टू 1/5। सो जो इंटरवल की विड्थ है, इंटरवल की जो लेंथ है डेटा के बीच में, राइट, वो हमें यहाँ पे फिक्स दे दी है 1/5। तो 1/5 हमें कंसिडर करना है, राइट। चलिए तो हम पहले वो देख लेते हैं, बाद में आगे का हम देखते हैं। तो सी, जैसे मैंने बोला, जिसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रांड जो है दिया है वो हमारा क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और उसको हम किस तरह से डिनोटेट करेंगे, f(x) से, या आप y भी लिख सकते हैं, राइट, f(x) की जगह पे यहाँ पे भी। चलिए अब हमें यहाँ पे जो लिमिट दी है वो कौन सी है, देखो 0 to 1। सो x की जो वैल्यू है वो हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से। और ये ट्रेपेजोइडल रूल में h इक्वल टू क्या दिया है हमें 1/5। सो 1/5 यानी हम ये भी लिख सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं, सब जिस तरह से लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं। तो अब हम x की जो वैल्यू है वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 लिखा है, उसमें ये जो इंटरवल है वो ऐड करते जाओ, तो 0 प्लस 1/5 क्या आएगा 1/5। अब उसमें फिर से 1/5 ऐड करो तो क्या आएगा 2/5, अगेन 3/5, 4/5 एंड 5/5, तो क्या आंसर आएगा 1। सो रेंज हमारी अपर लिमिट यही है, तो यहाँ तक हमें जाना है। तो ये x की वैल्यू मिल गई। अभी ये सारी x की वैल्यू जो है वो आप ये इक्वेशन में रखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में, तो हमें वो x की वैल्यू के लिए कॉरस्पॉन्डिंग हमें f(x) यानी कि y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब y ही लिखो तो अच्छा रहता है समझने में। समझ में आया आपको? बहुत इजी है, किस तरह से करना है। पहले ये x क्या है 0, तो यहाँ पे हम 0 रखते हैं, तो 1/1 क्या आएगा आंसर 1। इसी हिसाब से अब 1/5 रखो। अब 1/5 रखोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम जाएगा, है ना। या तो आप इजी है, आप कर सकते हो, h जो है वो यहाँ पे 0.2 ही ले लो। 1/5 इक्वल टू मैंने जो बताया 0.2, सो 0.2 रखो तो 1.2 आएगा, 1/1.2 करो तो आपका ये आंसर आएगा। सो कैलकुलेटर में आप ये 0.2 के फॉर्म में आप h लिखोगे तो कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट करना इजी रहेगा। ओके, सो ये सारी x की वैल्यू आप ये इक्वेशन में रखो तो आपको ये सारी y की वैल्यू मिलेगी। चलिए अब क्या करना है, ट्रेपेजोइडल रूल जो है वो लिखना है। सो ट्रेपेजोइडल रूल जो है, जितना डेटा हमें दिया हुआ है, मतलब कि एक्स वाई की पेयर दी हुई है, बस इतना ही लिखना है। तो देखिए ये आपका पहला है वो y0 हो जाएगा, ये y1, y2, y3, y4 एंड y5, बस इतना हमें दिया हुआ है। गेटिंग? सो
ट्रेपेजोइडल रूल लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, जिसका भी इंटीग्रल हमें फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है, वो लेफ्ट साइड लिखा है इक्वल टू क्या लिखेंगे h/2। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, तो जो एक्सट्रीम ऑर्डिनेट का सम, तो वो कौन सा है, ये पहला y0 प्लस लास्ट जो है वो y5। सो y0 प्लस y5 बुक में ये अलग लिखा है, लेकिन आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में डायरेक्टली ऐसे ही लिख देना है y0 प्लस y5। ओके, अब उसकी वैल्यू एंटर करनी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये लिख दिया, ये बुक में सेपरेट है, मैंने साथ में लिखा है। बाद में क्या करेंगे, प्लस 2 टाइम सम ऑफ ऑल द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ y, या तो रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स कैरी। सो y की जितनी बाकी वैल्यू जो है उसका सम करिए, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, तो ये आ गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रूल लिख दिया हमने। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू एंटर करनी है, बहुत ही ईजी है। ओके, तो जैसे मैंने अभी निकाल दिया, फिर से लिख देता हूँ y0 y1 y2 y3 y4 एंड y5। अब देखिए ये h क्या है हमारा 1/5, तो 1/5 इक्वल टू 0.2 लिख दे। तो यहाँ पे h की वैल्यू लिखी है 0.2 और डिवाइड बाई 2 तो है ही। तो अब 0.2/2 करोगे तो आंसर कितना आएगा, वो हमें लिखना है 0.1। तो ये 0 पॉइंट लिखा है 0.1। चलिए अब ये y0 एंड y5 का एडिशन करेंगे। तो y0 क्या है हमारा 1 और y5 क्या है 0.5, ये दोनों का एडिशन क्या आएगा 1.5। तो सी ये 1 और 0.5 इसका एडिशन क्या आएगा 1.5, ये दोनों का। अब देखो बाकी की जो वैल्यू है वो रखेंगे, तो कौन सी है y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, तो ये हम रखेंगे y1 y2 y3 एंड y4। तो ये सारी वैल्यू रखी, उसका हमें क्या करना है समेसन। तब अब उसका आप समेसन करोगे तो आंसर क्या आएगा 3.1685 आएगा। और उसका जो भी आंसर आया उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो आपका आंसर क्या आएगा फाइनल 6.337, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। समझ में आया, बहुत इजी है। अब क्या करना है, इनका समेसन जो भी आंसर आएगा कितना आएगा 7.837 आएगा, उनको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आगे 0.1 है उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर ये आ जाएगा 0.7837। सो ये ट्रेपेजोइडल रूल यूज़ करके हमने ये आंसर ला दिया। किसका, ये जो इंटीग्रल दिया है उसको इवेल्युएट किया, उसका आंसर ये आया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये ट्रेपेजोइडल रूल तो किया लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है, सी हैंस कंप्यूट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इन ईच केस। सो तीनों केस में हमें पाई की वैल्यू जो है वो हमें कंप्यूट करनी है, जो आंसर आया है वहीं से ही करनी है। अब देखिए किस तरह से करेंगे, तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे ये बुक में एक्चुअली लिखा नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे हर एक रूल में सेम ही है, यानी तो मैं यहाँ पे एक लिखा है तो यहाँ पे बता देता हूँ आपको। सी ये इंटीग्रल दिया है, उसका हम हमारी जो नॉर्मल मेथड है इंटीग्रेशन की, उस मेथड से हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो सी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जो है वो क्या आएगा, इनका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। तो इनका इंटीग्रेशन हम करेंगे, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा tan इनवर्स x, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अब हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, कहाँ पे x की जगह पे, क्यों, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है। सो क्या आएगा tan इनवर्स x है, तो पहले अपर लिमिट मतलब क्या रखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स क्या रखेंगे, लोअर लिमिट क्या है 0। अब देखिए tan इनवर्स 1 का आंसर जो है वो क्या आता है π/4, यानी कि 45 डिग्री, माइनस tan इनवर्स 0 का आंसर आता है 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा π/4, ये इंटीग्रल का। अब हमें कंप्यूट क्या करना है, उसमें से ये पाई करना है। सो देखिए, तो ये जो मैंने सर्कल किया ना, उसका आंसर तो ऑलरेडी हमारे पास है, कितना है 0.7837, ये हमने किया अभी ट्रेपेजोइडल रूल यूज़ करके। तो हमें पाई करना है, तो 4 जो डिनोमिनेटर में है उसको लेफ्ट साइड लेके आओ, तो न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ से 4 निकल जाएगा,
तो पाई इक्वल टू आप ये मल्टीप्लिकेशन करो तो आपका आंसर आ जाएगा। सो अप्रोक्सीमेट आपका 3.1415 समथिंग आएगा आंसर। वो तो हमें पता है, हम लिखते ही है पाई इक्वल टू क्या लिखते हैं 3.14। सो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो पाई की आ जाएगी इस हिसाब से। तो आपको हर एक स्टेज में आपको यही करना है ना, तीनों केसेस में आपको यही करना है। यानी क्या करना है, तो उसका ये जो सर्कल बनाया मैंने, इंटीग्रल जो दिया है उसका हमें नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन करना है। तो उसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज π/4 आएगा। सो हम न्यूमेरिकल मेथड यानी कि जो भी रूल यूज़ करके हम फाइंड करेंगे वो आंसर इक्वल टू क्या लिखेंगे, π/4। तो 4 को न्यूमरेटर में लेके आओ, 4 को जो भी आंसर है उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिल जाएगा, पाई। ओके, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यही एग्जांपल आपको सॉल्व करना है लेकिन सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ करना है। और यहाँ पे एच जो है इंटरवल वो कितना लेना है, 1/4। यहाँ पे 1/5 था, राइट। सो हमें पता है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, 1 पे। उसकी ये रेंज दी है। सो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, और हमारा h अभी कितना है, 1/4। तो इंटरवल हमें कितना लेना है, 1/4। तो 0 + 1/4 करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 + 1/4 करो तो क्या आएगा, आपको 2/2 लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 2/4। देन 3/4 + 1/4 ऐड करता है, देन + 1/4 ऐड करो तो क्या आ जाएगा आपका 1। ओके, सो इस तरह से आपको आंसर लेके आना है, मतलब x की वैल्यू लिखनी है। अब देखिए यहाँ पे 2/2 लिखा है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या आएगा, 2/4 आएगा। तो 2/4 की जगह पे आप 1/2 भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। सो इसका आंसर लिख दिया है। ये देखो ये सारे पॉइंट में लिखे और यहाँ पे 16/17 लिखा है। अब जो फॉर्म में लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। सो x की सारी वैल्यू, ये हमारा जो fx है यानी कि y, उसमें रखो तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग fx यानी कि y की वैल्यू मिलेगी, ये सारी। ओके, सेम मेथड है। अब हमें कौन सा रूल यूज़ करना है, 1/3 रूल। तो 1/3 रूल हम लिखते हैं। ओके, सो ये जो भी इंटीग्रल दिया है वो 1/3 रूल क्या है, h/3 स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना है, एक्सट्रीम ऑर्डिनेट जो है उनका एडिशन। तो ये y0, ये y1, y2, y3 एंड y4, इतनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास अभी। तो y0 प्लस क्या लिखेंगे, y4। तो ये लिख दिया सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट। बाद में क्या करेंगे, प्लस 4 टाइम सम करना है हमें। अभी 4 को मल्टीप्लाई करना है समेशन के साथ। अभी सम किसका करना है, जो भी ऑड ऑर्डिनेट है, यानी कि ऑड कौन सा है, देखो सबस्क्रिप्ट में y1 एंड y3, उसका एडिशन करेंगे। प्लस 2 इंटू, अभी सम किसका करना है, इवन का। तो इवन का कौन सा रहेगा, y2 ही रहेगा। y4 आएगा लेकिन वो उसको लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी y4 लिख दिया है। सारे ऑर्डिनेट एक ही बार हमारा आना चाहिए, राइट। सो एक ही है y2, तो 2 इंटू y2 लिखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू एंटर करते हैं, y0 + y4, तो ये y0 हो गया और ये y4, तो ये लिखा है 1 + 0.5, तो उसका आंसर आएगा 1.5। देन 4 टाइम, तो ये 4, y1 क्या है, तो ये 16/17 रखा है, एंड y3 क्या है, 0.64। अब ये दोनों का एडिशन हम करोगे तो कितना आंसर आएगा, तो आंसर जो है वो 1.5812 समथिंग आएगा। और उसको आप ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.3248। ओके, चलिए अब 2 इंटू y2, तो 2 लिखा है और y2 क्या है हमारा, ये 0.8, तो 0.8 लिखा है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1.6। अब यहाँ इसका जो भी आंसर आया, ये आंसर और ये आंसर, ये तीनों का हम एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा वो हमें लिखना है। आंसर कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट आपको मैं बता देता हूँ, 9.4248 आएगा। ये ब्रैकेट का, राइट। और यहाँ पे h/3 लिखा है। अब h/3 है तो h की वैल्यू क्या लेनी है हमें, 1/4। तो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/12 लिखेंगे। और 1/12 करोगे आप तो आपका आंसर आएगा
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.0833। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा ये 0.7853929156। तो ये किसका आंसर आया? ये इंटीग्रल का क्या यूज़ करके? सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ करके। अब हमें पाई कैलकुलेट करना है, तो ये इंटीग्रल हम लिख देते हैं, उसको हम नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं जैसे मैंने बताया, अब नहीं बताऊंगा। ओके, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा? π/4। सो π/4 इक्वल टू क्या लिखेंगे? जो भी यहाँ पे आंसर आया ना, हमने सिम्पसन 1/3 रूल यूज़ करके लाए वो 0.7853929156। अब देखो क्या करेंगे, ये 4 को यहाँ से निकाल के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये इसका आंसर पाई का आ जाएगा। देखो बुक में लिखा भी होगा, देखो ये है ना, π/4 इक्वल टू ये अप्रोक्सीमेट आया ये आंसर। तो पाई हमें कॉम्प्यूट करना है, तो 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपका ये आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास सेम एग्जांपल जो हमें दिया हुआ है, ये जो इंटीग्रल कंप्यूट करना है हमें, वो कौन सी मेथड यूज़ करके करना है? सिम्पसन्स 3/8 रूल। बट यहाँ पे एच जो है इंटरवल, वो हमें कितना लेना है? 1/6। तो चलिए हम थोड़ा स्पीड से देखेंगे अभी। चलो, x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। अब हमें h कितना लेना है? 1/6। तो 1/6 ऐड करो 0 प्लस, तो आंसर आएगा 1/6। प्लस 1/6 करो तो 1/3, प्लस 1/6 करो तो ये आता जाएगा, और एक टाइम आएगा 6/6 आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1। सो 1 आता है तब हमें एंड करना है। क्यों? क्योंकि हमें जो ये इंटीग्रल की लिमिट दी है 0 to 1, तो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है और 1 पे ख़त्म करनी है विथ इंटरवल h इक्वल टू 1/6 यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, तो ये सारी x की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये x की वैल्यू हम ये इक्वेशन में इंटीग्रल का जो हमें लिखा है, इंटीग्रांड लिखा है जिसका इंटीग्रेशन करना है, ओके, उसमें हम रखेंगे 1/1, तो हमें उसकी कॉरस्पॉन्डिंग yx यानी कि f(x) की वैल्यू हमें मिलेगी, वो हमें यहाँ पे लिखनी है, राइट। आप कैलकुलेटर में करो और उसकी वैल्यू जो है वो आप पॉइंट में लिखो, ओके, डेसिमल पॉइंट में, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वही इजी रहेगी आपके लिए। चलिए, तो ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है? सिम्पसन्स 3/8 रूल लिखना है। तो यहाँ पे देखो, ये आपकी y0 हो गई, ये y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। अब देखो, सिम्पसन्स 3/8 रूल जो है वो लिख देते हैं, जो भी इंटीग्रल दिया है वो इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? 3h/8। ओके, अभी ये 3h दिया है ना, h की वैल्यू क्या लेनी है? 1/6 बाई क्या दिया है हुआ? 8। तो अभी हम ये रखेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर दे, या तो आप कैंसिल करो, तो क्या आएगा? 3/48 आएगा। तो उसका आंसर क्या आएगा? 0.0625। ओके, मैं अच्छी तरह से लिख के बताता हूँ, इसका आंसर आएगा 0.0625। किसका? ये 3h/8, हम h की वैल्यू रखेंगे तब। चलिए, अब क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, मतलब कि y0 एंड y6 का सम करना है ये। तो y0 की वैल्यू क्या है? 1, और y6 की वैल्यू क्या है? 1/2। यानी हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 यानी 0.5 लिख सकते हैं, और ये +1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1.5। सो ये जो y0 प्लस y6 है उसका आंसर क्या आएगा? ये वैल्यू रखिए तो इसका आंसर आएगा 1.5 आएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है? ये सिम्पसन 3/8 रूल है, तो ये एक्सट्रीम ऑर्डिनेट का हो जाए, बाद में क्या करना है? ये स्टेप नहीं करना है आपको, क्या करना है? ये 2 टाइम क्या करना है? सम ऑफ मल्टीप्लायर ऑफ 3। सो जो भी ऑर्डिनेट 3 से मल्टीप्लाई होता है, मतलब कि ये y3 है 3, अब 3 से मल्टीप्लाई वाला y6 आएगा, बट ये y6 तो यहाँ पे हमने लिख दिया ना, तो उसको लिखना नहीं है, वो तो यूज़ हो गया है। सो ओनली क्या आएगा? y3 ही आएगा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 2 × y3, और y3 की वैल्यू आप यहाँ पे रखो, 4/5 × 2 करो तो क्या आएगा? 8/5 आएगा, और उसका जो आंसर है
सॉरी y3 है और ये 2 है ऑलरेडी और ये 4/5, तो 8/5 आ जाएगा और उसका आंसर जो है वो क्या आएगा 1.6। ओके, ये इनका। चलिए अब नेक्स्ट बाकी के जो रहे ना, ये हो यूज़ हो गया ये और ये y3 यूज़ हो गया। सो बाकी के जो ऑर्डिनेट रहे ना y1, y2, y4 एंड y5, इसका हमें क्या करना है, एडिशन करना है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये तो यहाँ पे y1 की वैल्यू ये रखी है यहाँ पे, देन y2 9/10 यहाँ पे लिखा है, देन y/4 लिखा है 9/13 एंड y5 36/61। सो ये सब कुछ यहाँ पे रखना है और इस सभी का क्या करना है, हमें एडिशन करना है। तो आंसर क्या आएगा आपका, एडिशन करेंगे तो 3.1554 समथिंग आएगा और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 9.4663 समथिंग। अब देखिए इनका एडिशन, इनका एडिशन और इनका एडिशन जितना भी आता है उनको सभी को फिर से ऐड करना है। ये प्लस है तो है ना, ये वाला प्लस है तो ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका आंसर जो है वो आपका आएगा 12.5663 अप्रोक्सीमेट। ओके, और ये आगे 3h/8 का आंसर जो मैंने लिख के दिया था वो था 0.0625। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये आंसर आ जाने के बाद हमें क्या करना है, फिर से पाई कंप्यूट करना है। तो जो भी इंटीग्रल है उसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक बार मैंने बताया आंसर क्या आता है π/4। तो इनका आंसर तो ऑलरेडी हम ये लेके आए, तो ये यहाँ पे रख दो उसकी जगह पे। सो ये वैल्यू रखेंगे, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4। तो हमें पाई चाहिए, तो ये 4 को इनके साथ मल्टीप्लाई करो तो पाई की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट 3.141583 आ जाएगी। ओके, तो देखो ये हमने एक ही एग्जांपल जो है डिफरेंट इंटरवल के लिए हमने डिफरेंट रूल यूज़ करके हमने इवेल्यूएट किया है, राइट। सो ये एक एग्जांपल में आपकी सारी तीनों जो रूल्स जो है वो आ जाएगा और एग्ज़ाम में आप देखोगे फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपकी ये 3 में से एक मेथड तो आएगी ही। गेटिंग? तो आज हम यहाँ पे एंड करते हैं, आगे के लेक्चर में और इसी टाइप के जो एग्जाम्पल है वो एक बार हम फिर से देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके।